वह एक कमजोर सी औरत थी जो रात के अंधेरे में दौड़ती चली जा रही थी। कमर से नीचे लहराते लंबे बाल, चप्पलों की कैद से आजाद पांव जो जगह जगह से जख्मी हो चुके थे। दुपट्टे से बेनियाज दौड़ते दौड़ते न जाने उसने कितने ही रास्ते पार कर लिए थे। देखने वाले उसे पागल समझ रहे थे और वह बस भागती ही चली जा रही थी, यहां तक कि रात का अंधेरा फैल गया। कभी कभी वह पलटकर भी देखती कि कहीं कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा। कभी उसे यह गुमान होता कि वह शख्स उसके पीछे ही है और किसी भी वक्त हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेगा, और इसी खौफ ने उसके थके हुए कदमों को रुकने न दिया। कितने ही घंटों से वह लगातार दौड़ती चली जा रही थी, यहां तक कि वह शहर से बाहर वाली सड़क पर पहुंच गई। अपने पेट पर हाथ रखे वह जोर जोर से सांस लेती हाँफ रही थी। रात की तारीख पूरी तरह फैल चुकी थी। उसे दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और वीरानी ही नजर आ रही थी। चांद की मध्यम रोशनी में वह अब थके थके कदमों से चलते सड़क से एक जानिब हटकर बैठ गई। पेट में ऐसा लगता था जैसे हलचल मची हो। पेट पर हाथ रखे वह कमर पकड़े दर्द से दोहरी हो रही थी, और फिर अगले लम्हे में ही उसे एहसास हुआ कि यह कोई पुराना कब्रिस्तान है, क्योंकि जिस जगह वह बैठी थी वहां एक टूटी फूटी कब्र थी। उसने गौर से इर्द गिर्द देखा तो वहां कई टूटी फूटी कब्रें मौजूद थीं और इर्द गिर्द लंबी लंबी झाड़ियां भी थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। वह खौफजदा नजरों से यहां वहां देख रही थी। रात की तारीकी के साथ साथ ठंड में भी इजाफा हो रहा था। वह खुद में ही सिमट सिकुड़ कर वहीं बैठ गई, क्योंकि अब और खड़े होकर चलने की हिम्मत उसमें हरगिज न थी। उसने कम से कम 4 घंटों तक लगातार सफर किया था। गहरे गहरे सांस लेती वह एक झाड़ी की ओट में ही छुप कर बैठ गई, क्योंकि उस सड़क से इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजर रही थीं। वह किसी की नजरों में नहीं आना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी और अपने उस बच्चे की जान बचाई थी जो उसके पेट में मौजूद था। अगर वह सही वक्त पर इस तरह घर से भागने का फैसला न करती तो शायद आज वह और उसका बच्चा इस दुनिया में न होते। उसने एक कब्र से टेक लगाई और अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। भूख की शिद्दत से वह निढाल हो रही थी। पानी पिए भी कई घंटे गुजर चुके थे। उसका हल्का सूख कर कांटा हो गया था। खुद ब खुद आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। यह खौफ अब भी उस पर तारी था कि कहीं वह पकड़ी न जाए, कहीं फिर वह उसी दलदल में न पहुंच जाए जहां से भागकर वह यहां तक पहुंची थी। भूख प्यास से वह तकरीबन नीम बेहोशी की हालत को पहुंच गई। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हुईं और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा हो। उसने घबराकर आंखें खोली, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पेट पर कोई इंसान हाथ नहीं फेर रहा था, बल्कि वह एक लंबा चौड़ा रीछ था जो अपनी जबान से उसका पेट चाट रहा था। खौफ के मारे उस औरत शहला का सांस रुक गया। यह सर्दियों की एक शाम थी। छोटे से कमरे में शहला अपनी दोनों बड़ी बहनों और अम्मी के साथ बैठी हुई थी। उसकी दोनों बहनें सोने के लिए लेट गईं, लेकिन शहला को नींद नहीं आ रही थी। उसकी मां ने उसे जागते हुए देखा तो कहने लगी, शहला, अरे ओ शहला, बाप के आने से पहले चारपाई पर लेट और सो जा। ऐसा न हो कि नशे में वह अपना गुस्सा तुझ पर भी निकाल दे। वैसे भी उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तुझ पर ही आता है। तेरी बारी में उसे बड़ी उम्मीद थी कि बेटा पैदा होगा, लेकिन तू पैदा हो गई और मेरी जिंदगी भी अजाब बना दी। मां की बात सुनकर शहला के तन बदन में आग लग गई। अम्मा, मैं खुद से तो पैदा नहीं हुई ना, अल्लाह ने मुझे लड़की बनाकर भेजा है, और स्थानी जी तो कहती हैं लड़कियां रहमत होती हैं। शहला ने दो जवाब दिया और गुस्से में चारपाई पर जाकर लेट गई। बस तेरी इन्हीं बातों की वजह से तेरे बाप को तुझ पर गुस्सा आता है। खबरदार, जो बाप के सामने जुबान खोली तेरी खाल उधेड़ कर रख देगा। उसकी अम्मी ने उसे समझाते हुए सख्ती से ताकीद की थी कि वह बाप के सामने हरगिज भी जुबान दराजी न किया करे। वह खामोशी से लेट तो गई थी, लेकिन हमेशा की तरह बेचैन और परेशान थी। उसने जब से होश संभाला था अपने घर में लड़ाई झगड़े ही देखे थे। उसका बाप उसकी मां को बुरी तरह पीटता था, खासकर जब वह रात को नशा करके घर आता तो अपनी तीनों बेटियों के सामने ही अपनी बीवी को बुरी तरह पानी के पाइप से मारता, और इतना मारता कि उसकी मां खून खून हो जाती। शहला यही सब देखते देखते बड़ी हुई थी। जब तक वह छोटी थी तब तक अपनी बड़ी बहनों की तरह खामोशी से डरी सहमी चारपाई पर आंखें बंद करके लेटी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे उसे समझ आने लगी, उसे अंदाजा हुआ कि उसका बाप कितना जालिम आदमी है, जो उसकी मां को सिर्फ इसलिए मारता है
कि उसकी माँ ने 3 बेटियों को पैदा करने का गुनाह किया था। कम से कम उसके बाप की नजर में तो यह गुनाह ही था कि उसकी माँ उसके बाप को एक बेटा भी न दे सकी। उसके बाप का गुस्सा उसकी माँ के साथ साथ उस पर भी उतरने लगा, क्योंकि वह तीसरी और छोटी बेटी थी और उसकी पैदाइश के वक्त उसके बाप ने बड़ी मन्नतें और मुरादें मांगी थीं कि अब की बार बेटा पैदा हो जाए। लेकिन जब शहला पैदा हुई तो उसके बाप की न सिर्फ उम्मीद टूटी, बल्कि डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि अब उसकी माँ मजीद बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और इसी वजह से उसके बाप ने उसकी माँ को अपने जुल्म का निशाना बनाना शुरू कर दिया। और यही गुस्सा शहला पर भी उतरा कि वह क्यों पैदा हुई, बेटा क्यों ना हुआ। ज्यों-ज्यों वह होश संभालती गई, अपने बाप के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगी। वह मदरसा पढ़ने जाती थी, जहां उसकी स्थानीय जी उसे बताती कि बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन उसका बाप तो उसे बोझ कहता था। और इसी वजह से उसे अपने बाप से इख्तिलाफ हो गया था। बड़ी दोनों बहनें तो बाप से बहुत खौफ खाती और कुछ ना कहती, बल्कि बाप के घर आते ही सहम कर किसी कोने में दुबक जाती या चारपाई पर आंखें बंद करके चादर ओढ़कर लेट जाती। लेकिन शहला को अपनी मां पर होने वाला यह जुल्म बर्दाश्त ना होता। वो छोटी होने के साथ साथ बहुत बाहिम्मत और बहादुर भी थी। एक दिन वो अपनी पिटती हुई मां को बचाने के लिए दरमियान में आ गई तो एक जोरदार पानी का पाइप उसके वजूद पर भी पड़ा। उसकी कमर पर लगने वाला यह पानी का पाइप किसी हंटर से भी ज्यादा जोरदार था। और उस दिन उसे अपनी मां की तकलीफ का एहसास अच्छी तरह हो गया था। उसकी मां हर रात इसी तरह मार खाती और वो एक ही बार की मार में बुरी तरह चिल्ला उठती थी। ये एहसास होते ही कि उसकी मां ने आज तक कितना जुल्म बर्दाश्त किया है, वो गुस्से से पागल हुई और उसने उठकर अपने ही बाप को धक्का देकर अपनी मां से दूर हटाया, जो फिर उसकी मां को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। बाप ने बेटी की ये दीदा दिलेरी देखी तो जोर से चिल्ला उठा, बदबख्त, तू पागल तो नहीं हो गई है। उसके बाप ने उसे फिर धक्का मारकर जमीन पर गिराया और एक और पाइप जोर से उसकी कमर पर दे मारा। शहला की चीख ने फिर सन्नाटे को चीरा और उसकी दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगीं। बेहया, बेशर्म, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। शहला का बाप नशे में झूमता गुस्से से उसके करीब बढ़ रहा था। शहला की मां ने यह मंजर देखा तो जोर से चिल्ला उठी, माफ कर दो, बच्ची है, इसकी कोई गलती नहीं है, माफ कर दो। हाथ जोड़े वो शौहर से रहम की भीख मांग रही थी, जो अपनी 14 साल की बेटी को जान से मार देने पर तुल गया था। अम्मा, इस दरिंदे के आगे हाथ मत जोड़ो, अच्छा है ये हमें जान से मार दे, रोज रोज मरने से बेहतर है कि हम सब आज ही मर जाएं। शहला की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाप का यह वहशी सुलूक अब उसकी बर्दाश्त से पूरी तरह बाहर हो चुका था। बड़ी बहनों की हालत भी देखने लायक थी। दोनों एक कोने में खड़ी अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। शहला की मां ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कह रही हूं ना तुझे, खामोश हो जा, समझ क्यों नहीं आती। शहला की मां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शहला के जुमले उसके बाप के गजब को दावत दे रहे थे और उसकी मां जानती थी कि उसका शौहर अगर गजबनाक हुआ तो कैसा वहशी दरिंदा साबित होगा। मां के धमकाने पर शहला कुछ देर के लिए खामोश हुई, लेकिन उसका बाप नशे में उसे बड़ी बड़ी गालियां देता घर से बाहर निकल गया। बाप के जाते ही शहला की मां ने बड़ी बेटियों को सीने से लगाया। तीनों बेटियां मां के करीब बैठी बुरी तरह अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थीं और मां बेटियों को समझा रही थी कि बाप के आगे एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना, वरना वो तुम तीनों की जिंदगी अजियत बना देगा। ऐसे ही सुबह का सूरज निकल आया, लेकिन अगला सूरज शहला की जिंदगी को अंधेरा कर देने के लिए काफी साबित हुआ, क्योंकि अगली शाम शहला का बाप एक 45 साल के आदमी को लेकर घर में दाखिल हुआ। उसके पीछे ही 2-3 आदमी और भी चले आए। शहला की मां ने घबराकर यह मंजर देखा था। शहला का बाप कमरे में दाखिल हुआ। शहला का हाथ पकड़कर उसे चारपाई से खींचकर उठाया और बीवी की तरफ देखकर बोला, इसके सर पर लाल चन्नी डाल दे, इसका निकाह हो रहा है और फिर ये आज ही रुखसत हो जाएगी। अगर ऐसी बदजबान बेटी हो तो रिश्ते नहीं आते, इसीलिए मैंने अभी और इसी वक्त इसे रुखसत करने का फैसला किया है। ये सुनते ही शहला की मां के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो हकलाते हुए बोली, अभी तो बड़ी दोनों बेटियां बैठी हैं, शहला तो छोटी है, सिर्फ 14 साल की है, हम इसकी शादी कैसे कर सकते हैं। शहला के बाप ने बीवी को गुस्से से देखा और बोला, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तलाक न दूं तो 5 मिनट में इसे लेकर बाहर आ जा,
काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। और खुद कमरे से निकल गया। शहला घबराई हुई माँ की तरफ देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ इस पर यह जुल्म नहीं होने देगी, लेकिन उसकी माँ तलाक के नाम पर खौफजदा हो गई। बेटी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, देख शहला, अपने बाप के कहने पर निकाह कर ले, वरना इस उम्र में वो मुझे तलाक देकर घर से निकालेगा तो मैं 3 जवान बेटियों को लेकर कहां जाऊंगी। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। शहला को माँ की बात पर यकीन नहीं आया था। उसने दोनों बड़ी बहनों की तरफ देखा, लेकिन वो भी बाप के आगे मजबूर थीं। और फिर शहला के बाप ने 45 साल के राशिद के साथ उसका निकाह करवाकर उसी वक्त उसे रुखसत कर दिया। और शादी की रात शहला को पता चला कि जुल्म क्या होता है। 45 साल का राशिद शराब के नशे में कमरे में आया और उसने शहला के साथ वो वहशी सुलूक किया कि शहला के लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। उसके शौहर ने उसे बुरी तरह अपने जुल्म का निशाना बनाया था। शहला की मां की तरह शहला की चीखों ने भी दरो दीवार को लड़झा कर रख दिया, लेकिन उस शख्स को शहला पर बिल्कुल भी रहम न आया। और फिर उसने शहला पर यह सच्चाई खोली कि उसके बाप ने पूरे 50,000 रुपए के बदले उसकी शादी शहला से करवाई है। और शहला को समझ आ गया कि उसके बाप ने शादी के नाम पर उसे बेच डाला है। शहला का शौहर न सिर्फ उसे मारता पीटता बल्कि उस पर शक भी करता, क्योंकि शहला जवान और खूबसूरत थी और राशिद खुद अब बूढ़ा हो रहा था। शहला के लिए खुली हवा में सांस लेना भी एक ख्वाब जैसा हो गया था। न वह छत पर जा सकती थी, न दरवाजे पर। आंगन में जाती तो अपने आप को पूरी तरह चादर में छुपाती, नहीं तो उसका शौहर उसे मारना पीटना शुरू कर देता और कहता कि तेरा पड़ोसी के लड़के के साथ चक्कर चल रहा होगा, जबकि वह तो पड़ोसियों से वाकिफ भी नहीं थी। ऐसे ही 4 महीने गुजरे और शहला मार खा खा कर अधमुई हो गई। इन 4 महीनों में उसने अपनी माँ बहनों की शक्ल भी न देखी थी। और फिर 4 महीने बाद उसे पता चला कि वह हामिला है। यह सुनकर वह खुश होने की बजाय परेशान हो गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी औलाद भी ऐसी ही जिंदगी गुजारे जैसी जिंदगी उसने गुजारी थी। उसके बाप में और उसके शौहर में कोई फर्क न था, दोनों ही एक जैसे थे। और फिर उसके शौहर ने भी उसे साफ लफ्जों में जता दिया कि उसे बेटा ही चाहिए। यह सुनना था कि शहला की जान निकल गई। वह नहीं जानती थी कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, लेकिन वह दिन रात खुदा से दुआ मांगने लगी कि उसे बेटा पैदा हो जाए ताकि उसकी जिंदगी की कुछ मुश्किलात कम हो। लेकिन उसकी मां की तरह उसकी भी यह दुआ कबूल न हुई। हमल के 5वें महीने वह शौहर के साथ अस्पताल गई तो उसके शौहर ने नर्स को पैसे दिए और कहा कि मुझे जानना है कि मेरे पास लड़का होगा या लड़की। अल्ट्रासाउंड के दौरान नर्स को इस बात का इल्म हो गया और उसने शहला के शौहर को बता दिया कि उसके पास बेटी है। और यह सुनकर शहला की जान निकल गई, जबकि उसका शौहर खूंखार नजरों से उसे देखने लगा। अस्पताल से घर वापसी तक शहला का खौफ के मारे गला खुश्क हो चुका था और घर आते ही शहला के शौहर ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वह अपना बच्चा जाया कर दे। यह सुनकर शहला की जान निकल गई। उसने इनकार किया तो वह कहने लगा, मैं तुझे दवाइयां लाकर देता हूं, तुझे वह दवाइयां खानी होंगी। मैं बेटी का बोझ नहीं चाहता। बेटी पैदा होने पर दोस्त यार और बिरादरी वालों को क्या शक्ल दिखाऊंगा। यह कहकर शहला का शौहर उसे छोड़कर घर से बाहर चला गया। जाते जाते वह हमेशा की तरह ताला लगाकर गया। शहला किसी तौर अपने बच्चे की जान नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए शौहर के जाते ही वह छत पर पहुंची और अपनी छत से पड़ोसियों की छत पर पहुंच गई। फिर उतर कर नीचे गई और उसने पड़ोसन को सारी बात बता दी। पड़ोसन आए रोज शहला की चीखें सुनती रहती थी। उसे इल्म था कि शहला का शौहर कितना जालिम है, इसीलिए पड़ोसन ने उसकी मदद की और उसे पिछले दरवाजे से भगा दिया और वह भागते भागते अपने घर को बहुत पीछे छोड़ आई। लेकिन न जाने कैसे उसके शौहर को पता चल गया और वह भी उसका पीछा करने लगा। कई बार उसने रास्ते बदलकर शौहर को चकमा दिया था और 4 घंटों बाद अब वह इस वीरान से कब्रिस्तान में आ बैठी थी। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। भूख प्यास की शिद्दत और तबीयत की खराबी की वजह से उस पर बेहोशी सी तारी हो रही थी। उसकी आंख लगी और फिर इस एहसास के साथ उसकी आंख खुली कि कोई उसके पेट पर हाथ फेर रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके होश ठिकाने आ गए, क्योंकि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक रीछ बैठा था जो अपनी बड़ी सी जुबान से उसका पेट चाट रहा था। खौफ के मारे शहला की सांसें बंद होने लगीं। वह तेजी से पीछे की जाने भटी थी, लेकिन वह रीछ अपनी जगह ही बैठा रहा
और मोहब्बत भरी नजरों से शहला को देख रहा था। शहला के अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठकर वहां से फरार हो पाती। वह रीछ उसके करीब हुआ और फिर अपनी जुबान उसके पेट पर फेरने लगा और यही अमल दोहराता चला गया। चंद लम्हों में शहला का खौफ दूर हुआ तो उसने रीछ के सर पर हाथ फेरा। उस रीछ ने अपना सर शहला के पेट पर टिका दिया। न जाने क्यों शहला को बहुत अपनाइयत का एहसास हुआ और वह भी रीछ के सर पर सर रखकर लेट गई। ऐसे ही कई लम्हे गुजर गए और फिर एक गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन हुई और उस जगह रुक गईं जहां शहला और वह रीछ था। और फिर उस गाड़ी से उतरकर आने वाले शख्स को देखकर शहला के होश उड़ गए, क्योंकि वह उसका शौहर था जो उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच ही गया था। शहला खौफ के मारे खड़ी हुई थर थर कांपने लगी। उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही शहला का शौहर उसकी तरफ बढ़ा, रीछ ने उस पर हमला कर दिया। उसके शौहर को गहरे जख्म आए। वह चीखता चिल्लाता वापस गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया और रीछ फिर शहला के पास आकर बैठ गया और फिर अपनी जुबान से शहला का पेट चाटने लगा, जैसे उसे मालूम हो कि शहला के पेट में बच्चा है। ऐसे ही अगली सुबह का सूरज रोशन हुआ और भूख से शहला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रीछ शहला की कमीज को पकड़कर उसे अपने साथ खींचने लगा। शहला उसके साथ साथ चलती चली गई और फिर दूर एक वीराने की जगह पर उसने शहला को ले जाकर रोक दिया। हैरत की बात थी कि वहां एक झुग्गी बनी हुई थी। शहला ने उस झुग्गी में कदम रखा तो अंदर एक औरत बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुरान पाक था और वह कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। शहला को देखकर वह औरत चौंक उठी और फिर शहला से उसके बारे में पूछने लगी। शहला ने उसे शुरू से आखिर तक सारी बात कह सुनाई। वह औरत मुस्कुराकर कहने लगी, यह रीछ मेरा पालतू रीछ है। यह बहुत छोटा सा था जब मैं इसे लेकर इस वीराने में आ गई थी। अब मैं यही रहती हूं और यही मेरी हिफाजत भी करता है। अल्लाह ने इसे भी तुम्हारे लिए वसीला बनाया है। जो होता है अल्लाह के हुक्म से ही होता है। तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ यहां रह सकती हो। इस बुढ़िया का साथ पाकर शहला को बहुत हौसला मिला। वह एक अल्लाह वाली औरत थी जो सारा वक्त कुरान पाक की तिलावत करती थी और नमाज पढ़ती रहती। उसके साथ शहला भी नमाजों की पाबंदी करने लगी। वह औरत शहला का हद से ज्यादा ख्याल रखती। सारा दिन रीछ शहला के आसपास रहता और फिर रात के वक्त वह झुग्गी के बाहर बैठकर उनकी हिफाजत करता। इस जगह पर काफी सारे दरख्त थे। कब्रिस्तान से कुछ दूर आगे की जमीनों पर बागात थे और यह उन बागात का पिछला हिस्सा था जहां फलदार दरख्त मौजूद थे। बूढ़ी औरत का गुजर बसर उन्हीं फलों पर हो रहा था। शहला ने भी वहां से कुछ फल तोड़े और उन्हें खाने लगी। वहीं एक तरफ पानी की एक मखलूसी नहर भी जा रही थी जो शायद खेतों को सैराब करती थी। वह वहीं से पीने का पानी भी मटके में भरकर ले आती। इस वीराने में शहला को बहुत सुकून महसूस होता था। उसने इस बुढ़िया के साथ अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजारना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में शहला की सेहत बहुत अच्छी हो गई। ताजा फल खाकर वह सेहतमंद होती चली गई। रीछ से भी उसकी बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। वह रीछ बार बार आकर उसके पास बैठता और शहला को वह अपने बच्चे की तरह ही लगता। फिर शहला के पास बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो इस बुढ़िया ने शहला की बहुत मदद की और उसका बच्चा पैदा करवाया। और यह देखकर शहला हैरान रह गई कि उसके पास बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। उस नर्स ने शायद उसके शौहर को गलत बताया था। बेटे को गोद में लेकर शहला बुरी तरह रोने लगी। बूढ़ी औरत ने समझाया कि यह सब खुदा की तरफ से आजमाइश होती है और तुम इस आजमाइश में सरखरू हुई हो। अगर बेटी मानकर तुम इस बच्चे को जाया करा देती तो बेटे जैसी नेमत से भी महरूम रह जाती। शहला ने खुदा का लाख शुक्र अदा किया और इस बच्चे को सीने से लगा लिया। वह रीछ भी बच्चे को अपनी जुबान से चाट चाट कर मोहब्बत का इजहार कर रहा था। फिर बूढ़ी औरत शहला से कहने लगी कि तुम कब तक इस वीराने में जिंदगी गुजारोगी? अपने घर वापस लौट जाओ, अपनी माँ के पास चली जाओ। शायद बेटे की वजह से तुम्हारा शौहर भी तुम्हें कबूल कर ले। लेकिन शहला ने इनकार किया। कहने लगी कि मैं अपने शौहर के पास तो नहीं जाना चाहती, अलबत्ता अपनी माँ से जरूर मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ से मुलाकात करने के बाद फिर वापस यही आऊंगी। अब आपके बगैर और इस रीछ के बगैर मेरा गुजारा नहीं। बूढ़ी औरत से इजाजत लेकर शहला शहर पहुंची तो उसे पता चला कि उसका बाप नशे की हालत में ही एक गाड़ी के नीचे आकर मर चुका है। उसकी माँ दोनों बेटियों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। शहला को देखकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी
और फिर जब उसने शहला की गोद में लड़का देखा तो हैरान रह गई। शहला ने अपनी मां को भी खुद पर बीता सारा जुल्म कह सुनाया। शहला की मां को बहुत अफसोस था कि उसने अपनी बेटी को एक जालिम शख्स के हवाले कर दिया था। अपनी शादी को बचाने के लिए उसने अपनी बेटी को दांव पर लगाया था। शहला की मां शहला से माफी मांगने लगी और शहला ने भी अपनी मां को माफ कर दिया। फिर शहला को अपनी मां के जरिए से ही पता चला कि उसका शौहर भी इस दुनिया से जा चुका है, क्योंकि शहला के शौहर पर किसी जानवर ने हमला किया था और उसका काफी ज्यादा खून बह गया था। कुछ अरसे अस्पताल में रहने के बाद वह इस दुनिया से चला गया। ये सुनकर शहला को बहुत अफसोस हुआ। अगर उसका शौहर बेटी की खबर सुनकर खुश होता और उस पर जुल्म करने की कोशिश न करता तो शायद आज वह बेटे की खुशी भी हासिल कर लेता। शहला की मां जानना चाहती थी कि शहला इतने अरसे से कहां थी, लेकिन शहला ने उसे अपने बारे में कुछ न बताया और अपनी मां बहनों से मुलाकात करने के बाद वह अपना बच्चा गोद में लिए वापस उसी वीराने में पहुंच गई। उसे अपनी बाकी की जिंदगी भी उसी बूढ़ी औरत के साथ गुजारनी थी। उसे इस वीराने में खुशी मिलती थी जहां रीछ उसकी हिफाजत करता और वह बूढ़ी औरत उसे दीन की बातें सिखाती। वह अपने बच्चे को भी उस रीछ की तरह हमदर्द और मोहब्बत करने वाला बनाना चाहती थी। उसे लगने लगा था कि आजकल इंसानों से कहीं ज्यादा मोहब्बत करने वाले जानवर होते हैं। एक रीछ ने न सिर्फ उसकी हिफाजत की थी बल्कि उसे एक नई दुनिया दे दी थी, और यह नई दुनिया उसके लिए एक मुकम्मल दुनिया थी जहां वह अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। बेटा हो या बेटी, दोनों ही अल्लाह की तरफ से हैं। अगर यह बात शहला का बाप और उसका शौहर समझ लेते तो शायद शहला, उसकी मां और उसकी बहनों की जिंदगियां काफी मुख्तलिफ होती। कब तक हम बेटा और बेटी में भेदभाव करते रहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि बेटियां बोझ होती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।